एम स्टार का 10th एडिशन आ गया है सामने और पिछली बार से काफ़ी रिफाइंड फॉर्म में होगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एम स्टार हम लोग इस बार 7 जिले में करा रहे हैं, अलग अलग जिलों में। जैसे गोरखपुर का तो मोमेंटम में ही होगा, वैसे ही महाराजगंज में होगा, वहाँ का सेंटर फिक्स्ड है। उसी तरह से सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, देवरिया में और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इन 7 जगहों पे हम लोग अलग अलग डेट्स पे करा रहे हैं। आप गूगल करते हैं एम स्टार मोमेंटम एम स्टार, तो आपको बहुत आसानी से आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। 2 नवंबर से शुरू हो रहा है और 2 नवंबर से शुरू हो रहा है और 7 दिसंबर तक एग्जामिनेशन है। अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट का एम स्टार हो चुका हो और आप नहीं अपीयर हो पाए, तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एम स्टार के डेट पे फॉर्म भर सकते हैं और वहां आकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे एक ही सेंटर होगा। ये कौन से क्लासेस के लिए है? ये क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए है। 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स स्ट्रीम और बायो स्ट्रीम के ही बच्चे दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। 10th के जो बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट करना होगा कि वो आगे चल के मैथ्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं या बायो स्ट्रीम में। अगर वो मैथ्स स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए अलग पेपर होगा, जो बायो स्ट्रीम के लिए लेने जा रहे हैं उनके लिए अलग पेपर होगा। जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो आगे चलकर जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं और जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हमारे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। आप चाहें तो मोमेंटम के वेबसाइट पे जाएं या एम स्टार के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं और अब इसके फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अगर फर्दर डिटेल जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे किसी भी सेंटर पर आ सकते हैं और आकर के समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मोमेंटम का जो वेबसाइट है, एम स्टार का स्पेसिफिक वेबसाइट है mstar.momentum.ac.in पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एम स्टार के बारे में सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन फी 150 रुपया है, लेकिन 100 रुपया अभी लगेगा थोड़े समय तक। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एम स्टार दिया था और बाद में जाकर ये IIT क्वालिफाई किया या नीट क्वालिफाई किया, वो बच्चे। होप कि इस साल भी सभी बच्चे इसमें अपीयर होंगे। एम स्टार क्यों देना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली एम स्टार 2 पर्पज से आपको देना चाहिए। पहला पर्पज तो ये है कि जब आप एकेडमिक एग्जामिनेशन अपने स्कूल में दे रहे होते हैं तो आप कोई कंपटीशन नहीं फेस कर रहे होते हैं। मतलब ये होता है कि आप जो भी रैंकिंग है वो आपके स्कूल के अंदर का रैंकिंग है। जबकि आप एम स्टार में जब अपीयर होते हैं तो आप इधर ईस्टर्न यूपी के 7 जिलों में रैंकिंग आपको मिल रही होती है, तो उससे आपको पता चल रहा होता है कि आप औरों से दूसरे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उससे आपको एग्जैक्ट आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा पर्पस आपका ये हो सकता है कि अगर आप अगले साल मोमेंटम में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो एम स्टार के माध्यम से, एम स्टार के रैंक के बेसिस पर हम लोग अच्छे स्कॉलरशिप देते हैं और बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनको कैश रिवार्ड्स भी ऑफर करते हैं। यहाँ ये कैश रिवार्ड्स के सारे डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा जैसे ही आपका एम स्टार आप देते हैं उसके कुछ दिनों बाद एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा तो आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिला है। मोमेंटम में पढ़ने के लिए सबसे कम फीस जो आपके टैलेंट के हिसाब से हो सकता है वो एम स्टार के माध्यम से ही आपको मिल सकता है ये स्कॉलरशिप। तो उन बच्चों के लिए जो फिनेंशियली नहीं कैपेबल हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो उनको इतना, अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनको इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा कि फिनेंशियली वो उनके लिए अफोर्डेबल होगा मोमेंटम की क्लासेस। और जो बच्चे फिनेंशियली कैपेबल भी हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा माध्यम होता है। अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है और आप उसके बाद मोमेंटम में पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है।